तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि ये आप दान कर रहे हैं, ये किसी के काम नहीं आएंगी और वहाँ जाके ये शरीर भी छोड़ देंगी, तो आपको इस पुण्य का क्या लाभ मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी गायें आप दान मत कीजिए। तो उद्दालक ऋषि कहते हैं कि मेरे पास तो यही धन है। नचिकेता कहता है मैं भी तो आपका धन हूँ, मैं किसी के योग्य हूँ, मैं किसी के काम आऊँगा, आप मुझे भी दान करो। तो बाल स्वभाव या बाल चपलता या बच्चे की बात समझकर उद्दालक ऋषि ने उसको ओवरलुक किया, ज़्यादा गौर नहीं किया, है ना। फिर उसने प्रश्न किया कि नहीं, आपने पिताजी मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि अगर आप दान ही करना चाहते हैं और इतना बड़ा आपने यह किया तो मुझे भी दान कर दो, मैं किसी का काम आऊँगा। 2 बार 3 बार जब उन्होंने इस तरह से बालक ने उनसे प्रार्थना की तो वो क्रोधित हो गए, उनके पिता उद्दालक ऋषि, और उन्होंने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। तो अब ये बात नचिकेता की समझ में आ रही है कि मुझे ये यमराज को देना चाहते हैं। इसी में बीच बीच में जैसे कथा भी है उपनिषद में और बीच बीच में ज्ञान भी है। तो नचिकेता ने फिर अपने पुत्र धर्म बताए कि आपने कह तो दिया यमराज को देता हूँ, मैं मृत्यु को देता हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि शिष्य के और पुत्र के क्या लक्षण हैं। उन्होंने 3 बताए, यानी कि उत्तम पुत्र या उत्तम शिष्य कौन होता है? जो अपने पिता और अपने गुरु इनका मनोभाव समझकर कि इनको क्या आवश्यकता है, इनका क्या मनोभाव है, इनकी क्या दिनचर्या है, वो सेवा करता है नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करता है। तो वो कौन हुआ? उत्तम पुत्र और उत्तम शिष्य। फिर मध्यम आए। मध्यम में पुत्र और शिष्य दो उन्होंने ज्ञान दिया नचिकेता ने, अपने पिता को समझा रहे हो, जबकि अभी पिता से वो पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, लेकिन पिछला ज्ञान है ना, पिछला ज्ञान को चला। ऐसे हमारे अष्टावक्र ऋषि हुए, उनको गर्भ में ज्ञान था, तो अब गर्भ में कहाँ से सीख लिया? वहाँ कोई गुरुकुल थोड़ी ना है। इसका मतलब हमारा पिछला चला आ रहा है। तो किसी बालक में अगर कोई विशेष योग्यता है तो वो उसकी उस जन्म की नहीं है, वो पिछले जन्म की उसकी, है ना। तो बोला मध्यम पुत्र। नचिकेता बोले कि मध्यम पुत्र वो हुआ कि गुरु ने या पिता ने जो आज्ञा दी कि जाओ भाई ये कार्य करके आओ, पूर्ण कराओ, इस कार्य को करो, तो वो उनकी बात मानता है और कर देता है। वो कौन हुआ? मध्यम। फिर तीसरा उन्होंने कहा अधम। बोले अधम पुत्र और अधम शिष्य कौन हुआ? कि गुरु कह भी रहे हैं, पिता भी समझा रहे हैं कि भाई ऐसा कार्य कर लो, ऐसी यहाँ आवश्यकता है, तो अभी वो नहीं सुन रहा, वो उनका कहना नहीं मान रहा, तो वो अधम हुआ। तो नचिकेता कहते हैं अपने पिता से कि मैं आपका उत्तम पुत्र हूँ, कि मैं आपके मनोभाव समझकर आपकी आज्ञा का पालन करूँ, इसलिए मैं यमराज के पास जाऊंगा, आप अनुमति प्रदान कीजिए। अब उद्दालक ऋषि भी बोले ये तो मेरे से क्या निकल गया मेरे मुंह से, मैंने तो क्रोध में कह दिया, लेकिन इस बालक ने उसको आज्ञा मान ली और नचिकेता यमराज के पास चले गए, उन्होंने यात्रा आरंभ की। अब ये भी इसमें अब अगर देखा जाए आजकल के विज्ञान और उसके हिसाब से कि भाई कहाँ यमलोक और कहाँ वो बालक, वो कैसे पहुंच गया, तो वो भी इसे क्या कहेंगे? पिछला ज्ञान, कि क्या उसमें ऐसी योग्यता थी कि वो यमराज के पास पहुंच गया, नहीं तो कैसे पहुंचेगा। इसका मतलब थी योग्यता कि हमारे जितने पूर्ववर्ती ऋषि मुनि आए हैं या जो हमारे जितने युग बीते हैं, वो ज्ञान आज के मुकाबले बहुत कहीं ज़्यादा था। आज स्थूल का ज्ञान हमें है ज़्यादा, लेकिन सूक्ष्म जगत, कारण जगत, इनका ज्ञान अभी ज़्यादा नहीं। जैसे मन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, बुद्धि के बारे में नहीं जानते, हमारे विचार कहाँ पैदा आ रहे हैं उसके बारे में नहीं जानते। एक संकल्प सिद्धि होती है कि जो हम सोचें वो होने लगे,
कि हम जो अपने मस्तिष्क में मन में विचार करें, वो जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, वो उसको अनुसरण करने लगे, फॉलो करने लगे। ये सिद्धि नहीं है अभी लोगों में, स्थूल की सिद्धि है कि किसी यंत्र के माध्यम से, क्यों भाई, चाहे मोबाइल करें, चाहे टेलीफोन करें, चाहे कुछ करें, उसके माध्यम से बताएंगे बात। और उसमें भी जरूरी नहीं है कि वो समाज आपकी बात माने। लेकिन जो ऋषि मुनि थे वो क्या थे? सूक्ष्म जगत के ज्ञाता थे, कारण जगत के ज्ञाता थे। वो संकल्प सिद्ध थे कि जो विचार वो लाख लोगों में भी प्रेषित कर देंगे दिमाग में, वो लाखों लोग उसी बात को मानेंगे, अनुसरण करेंगे। और उसमें एक ये भी महत्वपूर्ण था, उनको नहीं पता हुआ कि कौन विचार भेज रहा है, कौन विचार भेज रहा है। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा की इच्छा ही समाज में चल रही है, परमात्मा जो चाहता है वो हो रहा है, उसी के हिसाब से ये जनता पब्लिक काम कर रही है, ये मनुष्य काम कर रहा है, प्राणी। लेकिन क्या उसमें भेद रखा है भगवान ने? कि वो तुम्हें नहीं पता कि भगवान ने मेरे दिमाग में ये विचार भेजा, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या जुड़ गया? अहंकार। अब आप सोच रहे हो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं ऐसा करूं, लेकिन वो ईश्वरीय इच्छा है, वो ऐसा कर रही है। तो ये बात आ गई है ना। तो वो नचिकेता यमराज के पास पहुंच जाते हैं। यमराज किसी कार्यवश 3 दिन से नहीं आए बाहर। तो वो बालक, छोटा ब्राह्मण बालक, 3 दिन और रात्रि उनके द्वार पे प्रतीक्षा करता। तो धर्मराज जी की पत्नी है कौन? मूर्ति देवी। उनको ज्ञात हुआ। तो पहले क्या था कि ब्रह्म तेज जिसे कहते थे, वो ब्राह्मणों का क्या था? संपत्ति या धन। क्या कहते हैं? ब्राह्मणों की संपत्ति क्या थी? ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्ञान। ये ब्राह्मणों की संपत्ति थी। जैसे वैश्य की संपत्ति है स्वर्ण मुद्राएं, है ना। क्षत्रिय की संपत्ति क्या? बल, है ना। ऐसे चौथा वर्ण जो है हमारा श्रमजीवी, उसकी क्या संपत्ति है? कार्य करने की क्षमता। वो तीनों वर्णों से ज्यादा कार्य कर सकता। तो ये चारों वर्ण मिलकर इस समाज को बनाते हैं, और चारों का अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन चारों वर्णों को भगवान ने अधिकार दिया क्या? परमात्मा की तरफ आने जाने का, उनकी भक्ति करने का, वो समान भगवान ने अधिकार दिया। वो भेदभाव भगवान ने नहीं बताया। कार्य अलग सा हो सकते हैं, है ना, कार्य हर एक के अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का अधिकार सबको दिया। तो नचिकेता 3 दिन से वहां बैठे हैं, ब्रह्म तेज बालक के अंदर, पूर्व ज्ञान भी है, ऋषि पुत्र भी है, और समाज उस समय ब्राह्मण का बहुत ज्यादा आदर करते थे, और ब्राह्मण पे तपस्या का बल भी था। उसकी वाणी में शक्ति थी, शाप और वरदान दोनों दे सकते। शाप भी दे सकते थे, वरदान भी दे सकते थे, है ना। क्यों? दोनों दे सकते। आज समाज में क्या बदलाव आ गया कि हर वर्ण का बल कम हो। ब्राह्मण का भी तेज कम हो गया, उसका भी ज्ञान कम हो गया, है ना। क्षत्रिय का बल भी कम हो गया, वैश्य का भी बल कम हो गया, है ना। वैश्य की भी योग्यता कम हो, ऐसी श्रमजीवी की भी योग्यता कम, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव। जब धर्मराज वापस आते हैं, तब उनकी पत्नी कहती है कि आप कोई और कार्य बाद में करना। ब्राह्मण बालक, ऋषि पुत्र, है नहीं, ऋषि पुत्र भी है, और ब्राह्मण बालक, ये 3 दिन से भूखा प्यासा आपके द्वार पर बैठा है, और आप उससे अगर नहीं मिलेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा अहित हो सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण बालक। इसलिए पहले आप उसकी वंदना कीजिए, उसके हालचाल पूछिए, और उसको आदर सहित अंदर लाइए, फिर और कुछ काम